हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अकाउंट्स कैप्सूल वीडियो सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि कंपनी क्यों फॉर्म होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या उसके फीचर्स क्या होते हैं। अल्टीमेटली हमको क्या पढ़ना है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। क्या वो सारी अकाउंटिंग हमारे कोर्स में है जो कि एक कंपनी के लिए होती है? नहीं बच्चों, कंपनी कई सारे ट्रांजैक्शंस करती है, जैसे कि गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, लेकिन वो पूरा अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है। सिर्फ कितना पार्ट रेलेवेंट है, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है उसकी अकाउंटिंग हमें किस तरह से करनी है। बेटा, आपको 11th में टीचर ने पढ़ाया होगा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो क्या शेयर्स इशू करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल बेटा। तो अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? बाय रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग कहां की जाती है? हाँ सर, हमको मैम ने बताया था, रिकॉर्डिंग कहां की जाती है? इन जर्नल। तो बेटा वैसे ही आज हम सीखेंगे कि जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो उसकी एंट्रीज को हम जर्नलाइज कैसे करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं। हाँ सर, आप हमको बताइए कि कितने ऑप्शंस होते हैं। टोटल बच्चों 3 ऑप्शंस होते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं? 3। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है सर? पहला ऑप्शन है मित्रों, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब जितने का शेयर है उतने पे इशू करना। तो सर, शेयर तो जितने का होगा उतने पे ही इशू करेंगे ना? नहीं बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इससे पहले समझिए कि शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है। बेटा, शेयर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अगर कंपनी उस फेस वैल्यू पे ही शेयर को इशू कर देती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपीज, अगर कंपनी वो शेयर को इशू कर रही है 10 रुपए पे ही, तो हम इस केस को क्या बोलेंगे? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा सर, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है बच्चों, जब कंपनी शेयर इशू करेगी एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू। जैसे कि 10 रुपए का शेयर कंपनी इशू कर रही है 12 रुपए पे या 15 रुपए पे। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे या 15 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार हो जाए? होता है बेटा, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्शंस दिखाती है कि हम फ्यूचर में इतना इतना पैसा कमाएंगे, हमारा बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और बेटा आप लोगों को पता है कि कंपनी या जो बिजनेस होता है उसके सारे प्रॉफिट्स पे हक किसका होता है? मालिकों का। और मालिकों को हम यहाँ क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो बेटा जब कंपनी फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट्स कमाएगी तो उस पे हक किसका होगा? शेयर होल्डर्स का। तो कंपनी क्या बोलेगी? हम फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाएंगे, वो हम आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए हम अपना 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए पे या 15 रुपए पे देंगे। इस केस को क्या बोलेंगे मित्रों? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो आपको 2 केस समझ में आए। जब शेयर इशू हो अपनी फेस वैल्यू पे तो उसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। और जब शेयर इशू हो एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू तो उस केस को क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो सर, क्या शेयर अपनी फेस वैल्यू से कम पे भी इशू हो सकता है? बिल्कुल बेटा, और वही है हमारा थर्ड केस, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं बच्चों,
प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों सर, आप तो बोल रहे हो 3 केस होते हैं। नहीं बच्चों, केस टोटल 3 होते हैं, लेकिन थर्ड वाला केस हमारे कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 ये कहता है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। डिस्काउंट पे इशू का मतलब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं कर सकती। मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पे इशू कर सकती है, 10 रुपए का शेयर है तो 12 रुपए पे 15 रुपए पे इशू कर सकती है, लेकिन उससे कम पे इशू नहीं कर सकती। क्या आपको समझ में आ रही है ये बात? क्या आपको तीनों केसेस समझ में आ गए? लेकिन क्या हमको तीनों केसेस की अकाउंटिंग पढ़नी है? नहीं, क्योंकि थर्ड वाला केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम अकाउंटिंग कितने केसेस की पढ़ेंगे? 2 केसेस की। तो क्या आप रेडी हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स होती है विद इट्स सेपरेट केसेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसकी एंट्रीज हम किस तरह से करते हैं। तो बच्चों देखो, आप प्रोसेस को समझो। सबसे पहले एक कंपनी क्या करेगी? लोगों को इनवाइट करेगी। सर पार्टी पे इनवाइट करेगी? नहीं बच्चों, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करेगी कि आओ आओ पब्लिक, हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करो। क्या पब्लिक में एक जना होगा? नहीं बच्चों, पब्लिक में बहुत सारे जने इस तरीके से हो सकते हैं। कई सारे लोगों को कंपनी क्या करेगी? इनवाइट करेगी। क्या बोलेगी? कि आओ हमारे शेयर खरीदो। क्या देगी? ऑफर देगी। ऑफर देगी या इनवाइट करेगी। किसके लिए इनवाइट करेगी? पार्टी के लिए नहीं, शेयर्स अप्लाई करने के लिए। फिर इनमें से कुछ लोग जाएंगे और उन शेयर्स के लिए क्या करेंगे? अप्लाई। क्या करेंगे? अप्लाई। अभी हम प्रोसेस समझ रहे हैं और इसके हिसाब से हम क्या समझेंगे? जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। ठीक है सर। अब जब ये लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद कंपनी उनको शेयर्स क्या करेगी? अलॉट। क्या करेगी? अलॉट। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब सोचो बेटा, जब यहाँ कंपनी ऑफर देगी तो क्या ये कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। हम रिकॉर्डिंग सिर्फ किसकी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की ही रिकॉर्डिंग हम जर्नल के अंदर करते हैं। हाँ सर, हमको अच्छी तरीके से याद है, हमको 11th में टीचर ने बताया था। अच्छा, तो सर जर्नल एंट्री कहाँ पे होएगी? बेटा जर्नल एंट्री यहाँ पे होएगी। यहाँ पे क्यों सर? अभी बता रहा हूँ। जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? अप्लाई। तो इस स्टेप को बोलेंगे बेटा एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन के साथ लोगों को कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द शेयर की वैल्यू का अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब सर मान लो बेटा, शेयर जो है वो 10 रुपए का है। शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपए। और कंपनी बोलती है कि जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, क्या करोगे? अप्लाई करोगे तो ये शेयर की प्राइस 10 रुपए है। कितने रुपए है? 10 रुपए। तो आप जब शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको हमको 3 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो 3 रुपए वो शेयर्स को अप्लाई करते टाइम देंगे, तो क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी आएगी। ठीक है सर। फिर क्या होगा? फिर बेटा कंपनी करेगी शेयर्स को अलॉट। क्या करेगी? शेयर्स को अलॉट। कंपनी लोगों को जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी क्या करेगी? शेयर सर्टिफिकेट्स देगी। क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट्स। और उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। ठीक है सर। सर क्या ये भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा? हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी और उसके बाद वापस लोगों से कुछ ना कुछ अमाउंट मांगेगी। हम यहाँ मान लेते हैं कंपनी फिर से उनसे 3 रुपए मांग लेती है। ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा बेटा? जिस तरीके से 3 + 3 6 रुपीज़ अप्लाई 6 रुपीज़ कंपनी को रिसीव हो गए, बाकी का पैसा कंपनी कहाँ मंगवाएगी? कॉल्स पे। क्या कहाँ मंगवाएगी? कॉल्स पे। इसको बोलते हैं
कॉल्स, ठीक है। तो बेटा कॉल्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं और तीन भी हो सकती हैं। जनरली ये क्या होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। मतलब मान लीजिए हम अपने एग्जाम्पल में मानते हैं कि 2 रुपये कंपनी ने यहाँ मंगवा लिए और 2 रुपये कंपनी ने यहाँ मंगवा लिए, तो इस तरीके से क्या 10 रुपये पूरे हो गए? बिल्कुल बच्चों। तो आपको प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले कंपनी लोगों को इनवाइट करेगी कि आओ आओ पब्लिक हमारे शेयर खरीदो। उसके बाद लोग शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद कंपनी उनको क्या कर देगी, शेयर्स अलॉट कर देगी। बस बेटा, अब प्रोसेस आपको अगर समझ में आ गया तो एंट्रीज तो बहुत सिंपल है। ठीक है सर, बता दो फिर एंट्रीज क्या होती हैं। लो बच्चों, एंट्री कहाँ करी जाती है? जर्नल के अंदर। और जर्नल का फॉर्मेट सर हमको अच्छी तरीके से याद है, हम जल्दी से वीडियो को पॉज करके वो फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, बन गया फॉर्मेट। अब देखो बेटा, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। बेटा सबसे पहले यहाँ कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा ऑफर पे। अब एप्लीकेशन के टाइम मैंने बताया था आपको ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हमको इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी? हाँ बेटा, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो लोग कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा देंगे। ठीक है सर, तो जब लोग कंपनी को पैसा देंगे तो क्या कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आपको याद है अच्छी तरीके से, जब बैंक में पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगी और एसेट बढ़ने पे क्या होती है? डेबिट होती है क्या बच्चों? हाँ सर, हमको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स अच्छी तरीके से याद हैं। तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है सर, आगे बताइए। अब बेटा ये पैसा किसके बदले रिसीव हुआ है? शेयर एप्लीकेशन के बदले रिसीव हुआ है क्या? हाँ सर, तो शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री थी। अच्छा, अब इसके बाद क्या प्रोसेस है बेटा? अप्लाई करने के बाद कंपनी उनको शेयर्स क्या करेगी? अलॉट। अच्छा, तो सर इसकी भी एंट्री बता दो। बेटा अब आप सोचो, जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे क्या वो कंपनी के मालिक हो जाएंगे? हाँ सर। अब अगर वो कंपनी के मालिक हो जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो जो पैसा वो कंपनी को देंगे वो क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी क्या? हाँ सर, हमको याद है, मैम बताती थी कि जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को कोई पैसा देता है वो क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। लेकिन यहाँ कैपिटल सिर्फ एक जना नहीं लगा रहा, यहाँ कैपिटल पूरी पब्लिक, कई सारे लोग लगा रहे हैं। तो बेटा आपको याद है कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है क्या? तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और बेटा ये शेयर एप्लीकेशन जो पहले क्रेडिट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा? डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ? शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा पड़ा था वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो क्या कंपनी ने अलॉटमेंट पे फिर से कोई पैसा मंगवाया था? हाँ सर, बिल्कुल मंगवाया था। तो फिर से हम कर दे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट? नहीं बेटा, अभी रुको। अब कंपनी को पता चल गया कि कितने शेयर्स उसने इशू किए हैं और कितने शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं, तो हम पहले ही शेयर अलॉटमेंट का पैसा किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल के अंदर। क्योंकि बेटा जब कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था तब कंपनी को पता नहीं था कि कितने शेयर्स बिकेंगे, और लेकिन अब जब लोगों ने शेयर अप्लाई कर दिए हैं तो कंपनी को पता है कि शेयर कितने अलॉट कर रहे हैं, इसीलिए हम पैसा बाद में रिसीव करेंगे और उस अलॉटमेंट को पैसे को पहले ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा सर, ठीक है। अब जब लोग पैसे देंगे तो हम उस पैसे को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? वो पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। हाँ सर, ये तो हमको याद है, आपने पहली एंट्री में ही बता दिया था। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है सर, अब आगे बताओ। अब बेटा सेम एंट्री रिपीट होएगी कॉल्स के लिए। किसके लिए? कॉल्स के लिए। तो बेटा
सेम एंट्री करेंगे तो जैसे हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी को पता है ना कि कितने शेयर इशू होंगे, तो पहले ही वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और जब कॉल के बदले पैसा मिलेगा तो वो पैसा कंपनी के बैंक में आ जाएगा। तो फिर से वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेम एंट्री बेटा रिपीट हो जाएगी फॉर सेकेंड कॉल एंड सो ऑन, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, एक मैं लास्ट एंट्री बता देता हूँ आपको, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे क्योंकि कैप्सूल वीडियो के कंसेप्ट के हिसाब से टाइम पूरा हो चुका है। फॉर एक्सपेंसेस, अब बेटा अपने 3 गोल्डन रूल्स याद करो। जब एक्सपेंस होता था तो वो क्या होते थे, एक्सपेंसेस डेबिट होते थे। तो जब बेटा कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है तो उस टाइम कुछ एक्सपेंसेस भी कंपनी को खर्च करने पड़ते हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं और कंपनी उनका पेमेंट करेगी बैंक अकाउंट से तो बैंक कम हो जाएगा, और जब एसेट कम होती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। सब बेटा सब कुछ गोल्डन रूल्स का खेल है, उसी से ही हमको सारा चलना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा।